हेलो गाइस। सो आज रीडिंग होने वाली है फ़ोटोशूट के ऊपर। आपकी प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कैसी रहेगी। तो ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, बट स्टिल इसको मैंने सोचा कि ऐड करना चाहिए। सो गाइस, दे आर टू पाइल्स। वी विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। फ़ोटोशूट कैसा रहेगा पाइल नंबर 1 का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी अरेंज द कार्ड्स फर्स्ट। ये आपके कार्ड्स हैं पाइल नंबर 1। ओके गाइस, तो ये आपके कार्ड्स हैं पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो पाइल नंबर 1, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई फील दैट जब आपकी प्री वेडिंग शूट होगी तो इसमें दोनों का डिसीजन मायने रखता होगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी और आपके स्पाउस की एक्सपेक्टेशन होगी वो यहाँ पे विद द मून कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स आई सी कि डिफरेंट है। ओके, सो डिफरेंट चॉइसेस होंगे फोटोशूट के लिए आपके और आपके पर्सन के। तो लेकिन आप लोग पैसे खर्च करने से यहाँ पीछे नहीं हटने वाले हो, बिकॉज वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, वी डोंट हैव किंग ऑफ पेंटिकल, बट स्टिल आप पैसे तो ज़रूर खर्च करोगे और एक एफोर्डेबल प्राइस में आपका जो भी इंतज़ाम है फोटोशूट का, प्री वेडिंग फोटोशूट का, वो हो जाएगा। ओके, नाउ तो यहाँ पे मैं सिनारियो भी आपको बताऊंगी कि क्या होगा बिफोर फोटोशूट और वहाँ पे जब जाओगे तब क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे आई सी विथ 4 ऑफ कप्स आपको आपके पर्सन का कॉल आ सकता है प्री वेडिंग शूट के लिए, क्योंकि ये आइडिया सबसे पहले आपके पर्सन का होगा, बिकॉज यहाँ पे मेल बहुत दिख रहा है, तो मेल जो भी होंगे उनका आइडिया होगा। ओके, तो आपके पर्सन का आइडिया हो सकता है प्री वेडिंग फोटोशूट का। आपने उतना नहीं सोचा होगा, आपने बस ड्रीम किया होगा कि काश ऐसा प्री वेडिंग शूट होता तो कितना अच्छा होता। तो आपके पर्सन का आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, और फर्स्ट रिंग में ऑफकोर्स आप नहीं उठाओगे। इन सेकेंड रिंग यू आर गोइंग टू रिसीव देयर कॉल और टेक्स्ट, रिप्लाई टू देयर टेक्स्ट। उसके बाद क्या होता है, आप दोनों की बातें होंगी यहाँ पे, and you will be very much confused because it is very new for both of you। आप दोनों के लिए प्री वेडिंग फोटोशूट काफ़ी नया है, कैसे इंतज़ाम करना है, कैसे बुक करना है। आपके पर्सन भी कंफ्यूज होंगे और आप भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप दोनों के लिए चीज़ें नहीं होंगी। ओके, बट उनके किसी फ्रेंड के थ्रू उनको कोई ऑफर मिल सकता है कि यहाँ पे आप जा सकते हैं, वो लोग आपको सब समझा देंगे। ओके, तो आपके जो एक्सपेक्टेशन है प्री वेडिंग शूट के वो उनसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि आई सी स्लाइट डिफरेंस एज आई टोल्ड यू। ओके, अब क्या होता है कि आप दोनों, आपके पर्सन बोलते हैं कि प्री वेडिंग शूट पे जाना है, एक दिन आपने डिसाइड किया है, दैट इज इस कॉल के 15 दिन के अंदर अंदर आपको जाना होगा। ओके, प्री वेडिंग शूट के लिए। तो आप यहाँ बहुत सोच विचार में हो विद द मून कार्ड। यू डोंट नो व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर। सो व्हाट आई सी दैट यू आर गोइंग टू वेयर समथिंग दैट इज फ्लोरल प्रिंट। किस ऐसा कोई ड्रेस पहनोगे दैट हैज़ अ फ्लोरल प्रिंट। तो फ्लोरल प्रिंट का पहन लोगे। आपके पर्सन सोचेंगे मैं तो कुछ भी पहन के चला जाऊंगा, आई डोंट केयर। विथ ऑल्सो आई सी हेड यहाँ पे बहुत दिख रहा है, तो ऑल्सो मुझे लग रहा है आप कोई क्राउन पहन के जाओ और एक फ्लोरल गाउन पहन के जाओ इस फोटोशूट के लिए। ओके, एंड एफोर्डेबल प्राइस में आपका यहाँ पे फोटोशूट हो जाएगा। अब फोटोशूट के दौरान क्या होगा। ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई डेफिनेटली सी यू हैव टू वेट। मतलब आपसे पहले भी किसी का फोटो शूट हो रहा होगा, तो यू नीड टू वेट देयर फॉर सम टाइम विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद आपकी एंट्री होती है, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है वहाँ पे फोटो शूट के लिए, एंड योर पर्सन इज वेरी रेडी फॉर इट। ओके, मतलब विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स आई सी दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग रीजन से देख रहे हैं, तो अगर राजस्थान से देख रहे हैं गाइज, तो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि वहाँ पे कोई फोटोशूट भी हो सकता है। और सेकेंड वाइब्स आई हैं मुझे, बीची एरिया हो सकता है। ठीक है, दो सिनारियो मिल रहा है। एक बीची एरिया या बीची सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाएगी वहाँ पे फोटोशूट के दौरान। ट्रीज हो सकते हैं, ट्रीज के पास आप दोनों खड़े रहो, एक इंसान इधर से देख रहा है तो दूसरा इंसान इधर से देख रहा है, तो वो भी एक पोज बन जाएगा आपका यहाँ पे। आई ऑल्सो सी आपको फोटोशूट में काफ़ी लेट होगा, ये दोपहर से रात तक का वक्त है। ओके, और जैसा कि मैंने आपको सिनारियो बताया कि आप लोग को टाइम लगेगा फोटोशूट में बहुत ज़्यादा, एंड या फिर आप लोग फोटोशूट, क्योंकि आप लोग की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे देख रही हूँ अलग है, डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपको बुलाया जाएगा। और ये फोटोशूट हो सकता है 3 से 10 दिन चल जाए, ऐसा भी चल सकता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट फोटोशूट्स। ओके, बट स्टिल मुझे लग रहा है आपका 5 दिन तक तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आपका अलग अलग जगह पे फोटोशूट रहेगा, अलग अलग सीनरीज होंगी, तो उसके साथ होगा। ओके, जो लोग राजस्थान से हैं, बहुत रॉयल किस्म का फोटोशूट होगा और बहुत जेंटल भी होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैं दोनों लोगों के लिए कर रही हूँ। मैं 2 तरह के लोगों के लिए कर रही हूँ यहाँ पे रीडिंग, विच आई फील। कोई वाटर बॉडीज के सराउंडिंग में हो सकते हैं, माउंटेन ज़रूर होगा,
ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी। अब और क्या हो सकता है, लेट मी सी। विद द लवर्स कार्ड, यस योर फ्यूचर स्पाउस, आई वाज गोइंग टू से हस्बैंड। ओके, फ्यूचर स्पाउस आपके बहुत ही लविंग एंड केयरिंग होंगे, आपको बहुत नर्चरिंग करेंगे, वो खुद पिक करेंगे, खुद वो आपको ड्रॉप करेंगे। विद द मून कार्ड आपको घर जाते जाते लेट होगा, रात हो जाएगा। तो यहाँ पे मून का भी कुछ सीनरी रह सकता है, मून से रिलेटेड। ओके, यस, एंड आई सी फ्लावर, एंड आपके पर्सन प्लेन शर्ट ही पहनना प्रेफर करेंगे, यहाँ पे वाइट। ओके, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर हिम। सो गाइज, नाउ लेट्स सी योर अदर डेक। मैं अदर डेक भी देखूंगी कि क्या हो सकता है। और आपके फोटोशूट के दिन इंजीनियर हो सकते हैं ये पर्सन, पता नहीं, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी नॉलेज हो। आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो, बहुत हंसने वाले हो, हंसते हुए पिक्स लो। तो बेसिकली इस मोमेंट को नर्वसनेस के साथ नहीं, हंसने के साथ ही आपका जाएगा ये दिन। इनिशियली आप थोड़े नर्वस होगे जब आप अपने घर से निकलोगे, बट आफ्टर दैट यू बोथ विल बी वेरी इंजॉइंग इट, और बहुत खुश होगे। बेसिकली जनरली लोग नर्वस होते हैं, बट आप दोनों के चेहरे पे हंसी दिखेगी, खुश दिखेगी, एक लविंग एनर्जी रहेगी इन द एयर, दैट इवन द पीपल अराउंड यू कुड फील दैट एनर्जी। ओके, आपके और आपके स्पाउस का जो बॉन्ड रहेगा उसको आसपास के लोग भी फील कर पाएंगे। टीचर, सो टीचर की तरह हो सकता है आपको गाइड करे जो भी आपका फोटो शूट कर रहा है, कि आपको इस तरह के पोजेस करने हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे उस पर्सन के। ही और शी इज गोइंग टू गाइड यू कि कैसे पोजेस करने हैं। ओके, प्रिंस, तो हो सकता है इस फोटो शूट के लिए आप ना मान रहे हो, बहुत टाइम के बाद माने हो, तो इसीलिए आपकी पर्सन आपको हो सकता है रोजेस या किसी तरह का बुके भी दें। ओके, पॉसिबिलिटी है, नहीं तो बुके हाथ में लेके भी एक पोज यहाँ पे दिख रहा है मुझे, पॉसिबिलिटी है। ओके, and your person is going to be very romantic, act very romantically with you in that place. Okay, that even लोग भी वहाँ के देख के उनको भी हंसी आ रही होगी, बट वो अपना रोमांस नहीं छोड़ते होंगे, वो किसी भी जगह पे रहें, प्रोफेशनल सेटिंग या जो भी है, इट डजेंट मैटर फॉर हिम। गॉडेस, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लुक वेरी ब्यूटीफुल ऑन दैट डे। हमने कहा ना, फ्लोरल प्रिंट हो सकता है या हार्ट शेप का कुछ ड्रेस हो सकता है, और आप बहुत सुंदर लगोगे। स्पेशली आई सी दैट यू आर गोइंग टू पुट आई शेडो और समथिंग, आई मेकअप करोगे, जिसके कारण आपका लुक बहुत इन्हांस होगा, अच्छा लगेगा। ओके, सामने आएगा, फेमिनिन बहुत लगोगे बेसिकली, और बहुत डेलिकेट काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। डेलिकेट मतलब एक तरह का बहुत सॉफ्ट एनर्जी भी मुझे आ रही है। ओके, ये कार्ड्स दूसरे हैं। ओके, वन मोर कार्ड फॉर यू गाइस, उसके बाद चिट्स देखेंगे जो हमें ज़्यादा क्लैरिटी देंगे। विक्ट्री एंड सक्सेस, तो सक्सेसफुली आपको इस फोटोशूट से कुछ भी डीमेरिट नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा पैसा यहाँ पे चला गया या कुछ। थर्ड आई चक्रा हो सकता है आपका उस दिन से ओपन होने लग जाए और समथिंग, बट उसके बारे में हम देख नहीं रहे, अभी कुछ और देख रहे हैं। तो विक्ट्री एंड सक्सेस, यू विल बी वेरी हैप्पी। सो वाई हार्ट एंड लॉस। ओके, आई गॉट इट। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी इमोशनल, कि आपके पर्सन ने इतना अरेंजमेंट किया है आपके लिए, खुद आगे चल के इन्होंने अरेंजमेंट किया, मे बी पैसा इस चीज़ का उन्होंने पे किया है, तो यू आर गोइंग टू बी लाइक वेरी इमोशनल। ओके, सो पाइल वन। अब चलिए देखते हैं आपके चिट्स जो हमें ज़्यादा क्लैरिटी देंगे। ओके, सो लेट्स सी योर चिट्स क्या आता है। सो जेंटली होल्ड अदर पर्सनस फेस और हैंड, तो ये जो पहला पोज आपके लिए आया है फोटोशूट का, वो है जेंटली आपके हाथों को पकड़ेंगे, ऐसा कुछ पोज हो सकता है, या फिर आपके हैंड को या फेस को एक जेंटली ऐसे पकड़ के एक पोज वहाँ पे करने बोले। यू विल बी वेरी क्यूट कपल, आई एम वेरी क्यूट एज वेल। फायरी सनसेट का सीन हो सकता है। ओके गाइस, सनसेट आया, तो सनसेट का सीन के सामने फोटोशूट हो। ओह माय गॉड, फ्लोरल क्राउन हो सकता है आप पहन के जाओ, फ्लोरल क्राउन, या फिर आप रास्ते में जा रहे हो, मान लीजिए आप कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो फोटोशूट के लिए, तो उसी समय आपके पर्सन आपको खरीद दें या फिर वो लोग प्रोवाइड करें, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो किसिंग सीन, नॉट किसिंग, इट मीन्स किसिंग ऑन हैंड, ऐसा कुछ सीन भी हो सकता है। Of course, if you are comfortable, hug from behind, so they may hug you from behind, ऐसा कोई सीन हो सकता है, जो ऐसा कोई फोटोशूट होगा आपका। ओके, सेकेंडली आया है लीन ऑन ईच अदर इन फ्रंट ऑफ सनसेट, तो सनसेट भी आया था, तो डबल कंफर्मेशन मिल गया है कि आप एक दूसरे के सामने लीन करोगे इन फ्रंट ऑफ सनसेट। सनसेट देखना आप दोनों को बहुत पसंद होगा। बीच वाइब्स, तो मुझे तो पहले से बीच ही काइंड ऑफ एनर्जी मिल रही थी, बीच वाइब्स।
और देखेंगे गाइज इसके बाद भी क्यूट एडोरेबल कपल। तो जो लोग होंगे वहाँ के आपको इवन कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि आप लोग बहुत क्यूट हो। रिंग फोटोशूट हो सकता है या गाइज एक होता है फोटोशूट, ये भी था, ओके कंफर्मेशन हो गया। एक रिंग होता है, रिंग के अंदर से आप फोटो क्लिक करते हो कपल का, ओके रिंग रख के या कुछ भी गोल सा रख के, ओके तो रिंग काइंड ऑफ फोटो शूट हो सकता है। फ्लावर्स बहुत होंगे, रोजेस बहुत होंगे। ड्रिंकिंग का सीन हो सकता है, मान लीजिए आप दोनों वाइन ग्लास से पी रहे हो या जूस पी रहे हो, उस टाइप का पीने या खाने का सीन हो सकता है जिसको वो ऐसा फोटो शूट में आपका हो। फ्लोरल ड्रेस कंफर्मेशन है। काइंडनेस, लव, रोमांस रहेगा आपके इस फोटो शूट। इट विल बी लाइक अ फोटो शूट डेट। दिस इज मतलब आपको आपके पर्सन को आपके साथ टाइम बिताने का और मौका मिल गया उल्टा इस फोटो शूट के बहाने, जो ये आपको ऑफर कर रहे हैं। तो आपके साथ रोमांस करना, लव करना वो कभी नहीं छोड़ने वाले, ओके टचिंग यू एंड ऑल। एफोर्डेबल प्राइस, तो आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे इस जगह से, ओके। नाउ लेट्स सी मोर चिप्स फॉर यू। कॉस्ट्यूम फोटो शूट भी हो सकता है, राजस्थानी स्टाइल मैंने कहा, तो कॉस्ट्यूम पहन के जो फोटो शूट करते हैं, जो उनका कल्चरल रीति रिवाज होता है वही कपड़े पहनते हैं, जो इतने अटायर होते हैं वो पहनते हैं, नहीं तो वो कोई कॉस्ट्यूम पहनते हैं फोटोशूट के दौरान, तो वो आप पहनने वाले हो और आपके स्पाउस। और राजस्थानी स्टाइल आ रहा है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और राजस्थान से नहीं हो देन लीव इट, अगर ऐसा कुछ नहीं है। फायर आया है, बहुत फायर, हॉट केमिस्ट्री भी रहेगा, हॉट कपल। रेड ड्रेस भी कुछ लोग पहन सकते हैं क्योंकि दो तरह की एनर्जी मिली थी, मैंने कहा ना। रॉयल प्री वेडिंग फोटोशूट, तो बहुत रॉयल तरीके से आपका जो प्री वेडिंग शूट है वो होगा। जैसा कि मैंने कहा, दो कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे। ट्रेडिशनल अटायर भी पहन सकते हो, ऐसा भी कोई फोटोशूट हो जिसमें आप ट्रेडिशनल अटायर पहनो, ओके गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग और चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 2, मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, ओके टेंशन मत लो। नाउ गाइस, ये आपके आपके कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं। आपकी रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एक्चुअली, इसीलिए मुझे पहले से इतने कार्ड्स मिले हैं। तो आपके लिए कोई स्टोरी भी मिल रही है मुझे, जो मैं आपको बताऊंगी। नो रिवर्सल्स मैं नहीं ले रही हूँ, ओके जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन एंड लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे गाइज आपके लिए तो एक स्टोरी ही निकल के सामने आ रही है विद द कार्ड्स। पाइल नंबर 1 के लिए नहीं आई थी, आपके लिए आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 2। तो आपके लिए यहाँ पे प्री वेडिंग शूट फोटोशूट से पहले आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे ऑफ कोर्स कि प्री वेडिंग शूट फोटोशूट करवाना है। तो वो बहुत एक्साइटेड रहेंगे विद द नाइट ऑफ सॉर्ट्स। आई फील लाइक कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे इस चीज़ के लिए, इस फोटोशूट के लिए, क्योंकि उन्होंने आज तक ये सब चीज़ें देखी होंगी बट एक्सपीरियंस नहीं की होंगी। तो दे विल बी वेरी एक्साइटेड। योर पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी एडवेंचरस, okay, they love to try new things, okay, and they also want justice in every situation. अगर आपसे लड़ाई भी होती है तो उसमें भी उनको जस्टिस चाहिए, ओके चलिए। तो स्टोरी जो मुझे यहाँ आ रही है, स्ट्रेंजली आज स्टोरी आ रही है कि ये पर्सन आपको कॉल करेंगे और बहुत ही जोश के साथ विद द नाइट ऑफ सॉर्ट्स। उसके बाद ये पर्सन आपको बताएंगे कि प्री वेडिंग फोटोशूट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। वो डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे दैट हमें प्री वेडिंग शूट के लिए जाना है, वो बस इतना बताएंगे कि प्री वेडिंग फोटोशूट में ये होता है, वो होता है, एंड ऑल ये सारी चीज़ें बताएंगे, ओके बट मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे होंगे। तो आपका रिप्लाई क्या आ रहा होगा? हाँ 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 हाँ, ओके ओके। इस काइंड ऑफ आपका रिप्लाई आएगा। आपका रिप्लाई सुन के वो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलेंगे कि क्या हुआ, मैं तब से तो बोल रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, ओके तो तुम सुन क्यों नहीं रही हो, या वगैरह वगैरह, ओके। तो आप हेयर विद द डेथ कार्ड, बिकॉज पहली एंडिंग दिखाया है, तो विद द डेथ कार्ड आई फील, मैं यहाँ रख दूँ, ओके तो विद द डेथ कार्ड आई फील कि आप उनको मना कर दोगे यहाँ पे। वो फिर अपने पॉइंट पे आएंगे फोटोशूट के बारे में। आप बोलोगे सुनो, ऑलरेडी मैरिज में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, हमारी शादी में बहुत खर्चा हो रहा है वगैरह वगैरह, और बजट से भी कुछ पैसे ऊपर जा सकते हैं, तो मैं प्री वेडिंग फ़ोटोशूट नहीं करवाने वाली, और तुम ये बात समझ लो। बहुत स्ट्रिक्टली गुस्से में आप ऐसा कहते हो क्योंकि आपके मैरिज में काफ़ी पैसे खर्चे हो रहे होंगे, तो इसीलिए। और आपकी पॉइंट भी बहुत जायज़ है, ओके कि फ़ोटोशूट में बहुत पैसा लगता है, ओके प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। तो ये सब बातें आप बोलने लगते हो आपके पर्सन को कि इतनी बात होती है, लड़ाई होती है। लड़ाई नहीं होती है, बेसिकली आप बोलते रहते हो और वो सुनते रहते हैं, एंड वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और ऐसे करके वो फ़ोन काट देते हैं, यहाँ पे कट जाता है, उनकी बात बंद हो जाती है। एंड विद द आई सी आप दोनों एक दूसरे को, जो वो छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया है यहाँ पे फ़ोटोशूट को लेके, वो
उसके कारण आपके पर्सन भी दुखी हो जाते हैं ना, आप भी दुखी हो जाते हो कि आपको शायद पैसों के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और आपके पर्सन को लग रहा होगा कि पता नहीं मैंने बोल दिया और वो कहीं बुरा तो नहीं मान गई एंड ऑल, क्योंकि इसमें सच में पैसे लगते हैं एंड दे नो इट। ओके, और मैं भी लगा सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाता एंड ऑल। सो ये सब बातें हो गई हैं। आपके पर्सन को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, या एक बार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जब शादी में ऑलरेडी इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ओके, तो ये सब बात होती है। उसके बाद आपको भी बुरा लग रहा है इस साइड, तो आप क्या करते हो यहाँ पे, आप अपने किसी कज़न भाई हो सकते हैं आपके, या फिर कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बट मेल ही लग रहा है। ओके, उनको आप बोलते हो, आपने उनका बहुत सारा सोशल मीडिया एंड ऑल देखा होता है कि उनकी फ़ोटोग्राफी स्किल जो है वो बहुत अच्छी है, और ये मतलब आपके घर में सब बोलते हैं कि उनकी जो फोटोग्राफिक स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो आप उनको बोलते हो कि अपने जो भी हैं कज़न हैं या फिर भाई हैं या जो भी हैं फ्रेंड हैं कि क्या तुम कर दोगे, आपसे छोटे ही लग रहे हैं, क्या तुम कर दोगे फ़ोटोशूट, ऐसे इस एरिया में जाते हैं एंड फ़ोटोशूट करते हैं, ऐसा कुछ, और ये खेत वगैरह दिख रहा है मुझे। ओके, तो आपके जो भी रहते हैं कज़न या जो भी हैं वो मान जाते हैं। ओके, ठीक है, उनको पसंद भी है और मान भी जाते हैं। ओके, और वहीं दूसरी तरफ आई ऑल्सो सी कि आपके पर्सन और आपके थॉट्स एक ही जैसे रहते हैं। ओके, आपके पर्सन भी अपने किसी रिलेटिव को बोलते हैं यहाँ पे कि भाई तू फ़ोटो शूट कर देगा हमारे लिए, क्योंकि तो तेरी फोटोग्राफिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वो किसी और को बोलते हैं, उनकी नज़र में भी कोई रहता है। फिर आप दोनों की मिलने की प्लानिंग होती है और आप दोनों बुलाते हो, आई मीन आप अपने जगह पे उनको बुलाते हो, तो आपके पर्सन बोलते हैं तुम इस जगह पे आ जाओ, बट आप नहीं जाते। और आप जिस जगह पे रहते हो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, ग्रीनरी है चारों तरफ, पेड़ पौधे हैं, खेत हैं, खलियान है, जो भी है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, और मौसम भी उस दिन का बहुत अच्छा है, हवाएं चल रही हैं एंड ऑल, और हो सकता है बगल में लेक वगैरह भी हो। ओके, पॉसिबिलिटी है। अब वो अपनी कार से आते हैं और आप अपने कार से या जिस भी तरह से आते हो। ओके, और बेसिकली दो लड़के एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं, आप लोग बहुत हंसते हो क्योंकि आप दोनों का प्लान सेम रहता है। तो उन दोनों ही आपका फ़ोटोशूट करते हैं, वो दोनों लड़के आप दोनों का फ़ोटोशूट वहीं खेत में करते हैं। गाइस, खेत बहुत स्ट्रांगली आ रहा है या कोई ओपन फील्ड ही आ रहा है, मुझे ऐसी जगह नज़र आ रही है जो बहुत दूर है, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। ओके, नेचर है, सीनरी बहुत अच्छा है, इट्स नेचुरल ब्यूटी बेसिकली। ओके, तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और वहाँ पे आपका फ़ोटोशूट होता है। तो ये है आपका पहला स्पॉट, एक ओपन एरिया, आउटडोर एरिया। नाउ गाइज, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक सम चिट्स फॉर यू, जिससे हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस सिचुएशन के बारे में। तो बेसिकली विद द 3 ऑफ कप्स आपके जो भी हैं भाई लोग, वो लोग काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं आपके वहाँ पे। फिर सेकंड स्पॉट होता है, उस सेकंड स्पॉट में जाने से पहले आपके पर्सन आपको कुछ पिलाते हैं, मे बी कोई ड्रिंक पिलाएं, या उसकी भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे कप्स का कार्ड है। नाउ लेट्स सी सम हिंट अबाउट दिस रेन एंड अम्ब्रेला। सो रेन हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश ना हो, बट जो अम्ब्रेला है वो लेके एक फ़ोटोशूट का एक मतलब एक पोज है, वो इट इज़ अ काइंड ऑफ पोज, जब आप अम्ब्रेला दोनों पकड़ते हैं, दोनों कपल, लड़का और लड़की दोनों ही, इसके हाथ में भी दिख रहा है, सो आई दैट इज़ अगेन अ कन्फर्मेशन फॉर मी। तो अम्ब्रेला आप दोनों ने ऐसे पकड़ा हुआ है साथ में। ओके, और वो भी एक फ़ोटोशूट है, हो सकता है रेन हो, आउटडोर फोटोशूट, यस ऑफ कोर्स। नाउ व्हाट एल्स, टचिंग वेस्ट, तो वेस्ट को हल्का सा ऐसे करके वो पकड़ सकते हैं आपके जो भी हैं स्पाउस, पॉसिबिलिटी है उसकी, और ऐसे करके भी एक पोज वहाँ पे बन जाएगा। ओके, स्नगल अंडर क्यूट ब्लैंकेट, तो कोई ब्लैंकेट के अंदर भी आप फोटो खिंचवाओ, बट वो मुझे बात की एनर्जी मिल रही है। ओके, बात की पिगी बैक राइड, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको अपने कंधे पे ऐसे पीछे से उठा ले। अगर मेरे पास फोटोग्राफ्स होंगे तो मैं आपके स्क्रीन पे लगा दूंगी कि इसका मतलब क्या होता है पिगी बैक राइड। ओके, तो उस तरह से भी एक फोटोशूट का पोज बनेगा आपका, लुक इन वन डायरेक्शन, सो यू आर गोइंग टू लुक इन वन डायरेक्शन। वी ऑल्सो हैव मैजिशियन, सो यू आर गोइंग टू जस्ट लुक इन वन डायरेक्शन। तो उस तरह का फोटो क्लिक होगा आपका। इमोशनल मोमेंट हो सकता है आपके इस फोटोशूट के दौरान, क्योंकि आपके पर्सन ने इतना एफर्ट लगाया और आपने भी इतना एफर्ट लगाया है, और पैसे खर्च नहीं किए हैं आपने, फिर भी आपका फोटोशूट हो गया है, और उसके कारण खुशी के आंसू आपके आंख में आ सकते हैं या आपके स्पाउस के। ओके, और उस दिन आप दोनों को पता चलेगा कि आप दोनों की जो फीलिंग है दैट इज़ म्यूचुअल विद द 6 ऑफ कप। आप दोनों एक दूसरे की काफ़ी केयर करते हो, नेचर रहेगा, ग्रीनरी रहेगा, फील्ड रहेगा। पिक ईच अदर अप, तो आप दोनों मतलब पिक ईच अदर अप, नो दे आर गोइंग टू पिक यू। ओके, अप, तो वो आपको उठाते हुए कोई पोज कर सकते हैं, किस ऑन द नेक, तो नेक पे
किस करते हुए एक पोज बन सकता है अगर आप दोनों कंफर्टेबल हो उन दोनों लड़कों के सामने, ओके, तभी। नहीं तो इट कुड बी किस ऑन फोरहेड, उस तरह से भी आप ले सकते हो। ओ माय गॉड, हेड टच। तो एक जो ऐसे पोज नहीं बनता है, हेड को सटा के ऐसे करके कोई पोज बनता होगा, आप समझ जाओगे, तो उस तरह का पोज बनेगा आपका और फोटो आएगा। और फ्लावर देते हुए भी, एक बुके देते हुए भी आप दोनों का वो लग रहा है, मुझे पता नहीं कलर बम भी लग रहा है, हो सकता है पता नहीं आप क्या कहते हो उसको, आई डोंट नो, पता नहीं। ओ माय गॉड, आई हैव रिटन इट, कलर स्मोक बम। ओके, कलर स्मोक बम हो सकता है, पकड़ो अपने हाथ में, एक हाथ में आप पकड़ो और उस तरह से आपके स्पाउस पकड़े, तो उस तरह से। बट मुझे बहुत रियल लग रहा है वो, क्योंकि आप दोनों, पता नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं। अब डांस पोज भी आया है तो हो सकता है आप डांस करो या डांस पोज वहाँ पे हो, ओके, पॉसिबिलिटी है डांस पोज की। और कलर स्मोक बम को हो सकता है आप खरीद के लाओ, या फिर वो जो फोटो शूट कर रहे हैं वो आपको दें, ओके। डिनर डेट पे भी जाओगे उसके बाद, ओके, वो भी मुझे एनर्जी मिल रही है डिनर डेट वाली, पता नहीं क्यों। इथनिक ज्वेलरी पहनोगे आप, बेसिकली आपके किस ऑन फोरहेड, ओ माय गॉड, कोजी, कोजी आया था, ब्लैंकेट में आप एक दूसरे को मतलब लपेट के फोटो खींचो या ऐसा कुछ। रॉयल डिनर डेट, यस, रॉयल डिनर डेट हो सकता है, लेकिन इस फोटो शूट के बाद ही होगा ये जो डिनर डेट होगा। वी हैव मॉन्यूमेंट जाओ, कोई भी, ये भी है मॉन्यूमेंट जाओ, मॉन्यूमेंट पे जाके फोटो क्लिक करो, या कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके भी आप फोटो क्लिक कर सकते हो, ओके, या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट सुंदर सा, ओके, दैट विल बी आर्टिस्टिकली वेरी ब्यूटिफुल, ओके, ऐसा कुछ। विस्पर समथिंग फनी इनटू अदर पर्सनस ईयर, तो ऐसा फोटो शूट भी फोटो होगा आपका कि जिसमें आप अपने पर्सन के कान में कुछ बोल रहे हो फनी और वो हंस रहे हैं, और या फिर आपके पर्सन आपके कान में कुछ फनी बोल रहे हैं और आप हंस रहे हो, तो उस तरह से आपका फोटो तब तक क्लिक हो जाएगा, ओके। या आप दोनों गॉसिप कर रहे हो, बात कर रहे हो ब्रेक लेके, और तब तक उन दोनों लड़कों ने आपका फोटो क्लिक कर दिया, ओके। तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। अचानक से जो फोटो क्लिक होता है ना, वो भी हो सकता है आपका। लीनिंग ऑन वॉल और एंट्रेंस गेट, तो कहीं भी आप जा रहे हो, मे बी कोई मॉन्यूमेंट देखने जा रहे हो या कुछ जा रहे हो देखने, और उसका जो एंट्रेंस गेट होगा ना, उस एंट्रेंस गेट पे फोटो शूट हो जाएगा। एंट्रेंस गेट के ऊपर आप लीन करोगे और वहाँ पे आपकी फोटो क्लिक होगी, ओके। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स अबाउट देयर फोटो शूट। स्टार्टिंग में आप बहुत परेशान रहोगे इसके लिए, बाद में आपका, ओ माय गॉड, यहाँ गेट भी है, तो बहुत एंटीक चीज़ों के साथ भी फोटो क्लिक करोगे। अवेयरनेस आएगी आपको चीज़ों के बारे में कि हम सब कैसे फोटो शूट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मनी, इट इज़ जस्ट अ वेटिंग गेम, ओके। तो बस मुझे कुछ सुनाई दे रहा था एक्चुअली कि कब आएगा वो दिन जब मैं फ़ोटो शूट करवाऊँगी, तो जल्दी आएगा, बस आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आपके पर्सन आपको करियर में भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे, फॉर सम रीज़न आई फेल्ट दैट। आप बहुत हर्मिट किस्म के इंसान हो, जो मुझे लग रहा है ज़्यादा आपको बेकार की चीज़ों पे पैसा खर्चा करना पसंद नहीं है, बट फिर भी आप दोनों एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो और आप लोग फ़ोटो शूट कर ही लेते हो अपना, बस एक अलग ढंग से, ओके, एंड विच इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड दिस इज़ योर रीडिंग बाय पाल नंबर 2, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ओके।